मनाली के एक होटल में बुधवार को युवक ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इसके बाद उसने युवती की लाश को बैग में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगा। हालांकि बैग के वजन से होटल स्टाफ को शक हो गया और उन्होंने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार मृत युवती का नाम शीतल कौशल है। वह मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम विनोद ठाकुर है, जो हरियाणा के पल्लवल का रहने वाला है। ये दोनों लवर्स थे और साथ में मनाली घूमने आए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की, जबकि घटना को अंजाम देने वाले विनोद को पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। युवती की हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को होटल स्टाफ ने सूचना दी थी और बताया था कि एक युवक होटल से जा रहा है। उसके पास एक बैग है जो सामान्य से ज्यादा भारी है। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ने बैग टैक्सी में रखा था और वह खुद वहां से फरार था। होटल स्टाफ को उसकी गतिविधियों पर शक हो गया था, इसीलिए वह बैग छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें युवती की लाश मिली। एसपी का कहना है कि युवती का शव मोड़कर बैग में भरा गया था। अभी यह बताना मुश्किल है कि युवती की हत्या किस प्रकार की गई। इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। आरोपी मौके से फरार था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। मनाली में कल एक केडीज विला बोल के एक लॉज कम होटल था, जहां पर एक हत्या हुआ था। इस हत्या में एक महिला का हत्या हुआ था और तकरीबन शाम को 7:50 के आसपास हमें इसका सूचना आया था। तो ये सूचना के आने के बाद इमीडिएटली हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो मुकेश यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, वो इमीडिएटली स्पॉट पर पहुंचे। उसके साथ साथ ही हमारे जो डीएसपी साहब हैं, उन्होंने भी इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंचे। तो पहुंचने इंफॉर्मेशन ऐसा आया था कि हमें मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति टैक्सी में एक बहुत हेवी बैग लेके टैक्सी में बैठने की कोशिश की और बैठने के बाद वो इमीडिएटली बैग को टैक्सी में रखने के बाद एक थोड़ा डाउट क्रिएट करते एक्टिविटीज कर रहा था और उसी समय वहां से फरार हो गया। और जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहां पहुंची तो हमने बैग को खोल के देखा तो उसमें एक लेडी का एक लाश मिला था। तो जिसमें एक छोटा सा बैग था, तकरीबन 3 फुट के आसपास का लंबा बैग था। तो उस बैग के अंदर उनको ऐसे फोल्ड करके रखा गया था। तो ये जब सूचना मिली तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ब्लाइंड सा मर्डर की एक सूचना थी। तो इमीडिएटली मैं भी मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं भी वहां पर पहुंच गया था और मैंने भी पूरी सीन की तलाश ली और जिस कमरे में वो ठहरे होते वो सब हमने उसकी सब सूचना हमने लिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की है और एक युवा लड़का उनके साथ वो वहां ठहरी हुई थी। वो लड़का, उनका नाम था विनोद। ही इज प्रेजेंटली अ सस्पेक्ट एंड इसमें और भी एविडेंस हम गैदर कर रहे हैं। उनके साथ ठहरे हुए थे। तो वो लड़का वहां से निकल गया। तो उसके आधार पर हमने उसको अभी तक हमने डिटेन कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी इसमें जारी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटली एक ब्लाइंड सा एक केस था जिसमें हमारे पुलिस टीम को ऐसी सूचना नहीं थी कि कौन ये व्यक्ति है और उनके साथ कौन ठहरा होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जब भी होटल में कोई ठहरता है तो हम उनके आईडी कार्ड्स, आधार और रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, परंतु इस होटल में वो एंट्री और ये रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स कोई लिखा गया नहीं, ठीक से ढंग से लिखा नहीं था। नंबर 2, और जो होटल्स में बड़े सारे सीसीटीवी थे, परंतु ये सीसीटीवी कोई भी चल नहीं रहे थे। हम पुलिस वालों ने हमने सीसीटीवी सब इसका निरीक्षण किया और ये सीसीटीवी कुछ चल नहीं रहे थे। तो जो भी हमें एविडेंस मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी हमें सूचना मिली वहां के लोगों से और अन्य अदर लोगों से, हमने इमीडिएटली टीम्स गठित किया और ये जो सस्पेक्टेड आदमी था इसको हमने डिटेन किया। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।